नमस्ते। आपने नेपाल की वर्तमान स्थिति का बहुत ही सटीक और विस्तृत विश्लेषण दिया है। आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को मैं निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं। नेपाल में वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक तनाव। नेपाल में स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण है, जहां पिछले कुछ दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने देश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी हालात पूरी तरह से शांत नहीं हुए हैं। राजनीतिक संकट और सत्ता संघर्ष। प्रधानमंत्री का इस्तीफा युवाओं, जिन्हें जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है, के भारी दबाव के कारण प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये आंदोलन शुरू में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ था, लेकिन जल्द ही ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुशासन के विरोध में एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। हिंसा और आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन और कई अन्य मंत्रियों के घरों में आग लगा दी। इस हिंसा में 19 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। नए नेतृत्व की तलाश। ओली के इस्तीफे के बाद एक नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेपाली कांग्रेस, CPN-UML और माओवादी सेंटर जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के लिए खींचतान चल रही है। इसके अलावा रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह जैसे नए चेहरे भी सामने आए हैं, जिन्हें युवा और शहरी मतदाताओं का भारी समर्थन मिल रहा है। सेना की तैनाती। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को तैनात किया गया है और राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा हुआ है। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां। भ्रष्टाचार। प्रदर्शनों का मुख्य कारण लंबे समय से चला आ रहा भ्रष्टाचार है। नेपो किड्स नेताओं के बच्चे द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी जीवन शैली का प्रदर्शन, जबकि आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, ने युवाओं के गुस्से को और भड़का दिया। बेरोजगारी और पलायन। नेपाल में युवा बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण हर साल लाखों नेपाली युवा बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश पलायन कर रहे हैं। सरकार की समस्या को हल करने में नाकामी ने भी जनता में आक्रोश पैदा किया है। आर्थिक संकट। नेपाल की कमजोर अर्थव्यवस्था, जो मुख्य रूप से विदेशों से आने वाले पैसों पर निर्भर करती है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण और भी कमजोर हो गई है। इससे महंगाई और व्यापार में बाधाएं पैदा हो रही हैं। भारत के लिए स्थिति का महत्व। भारत सरकार की प्रतिक्रिया। भारत सरकार नेपाल के घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर नेपाल में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की है। व्यापार पर प्रभाव। नेपाल में चल रही अशांति का सीधा असर भारत नेपाल व्यापार पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। किसी भी तरह की रुकावट आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। संक्षेप में, नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ राजनीतिक नेतृत्व का संकट है और दूसरी तरफ एक पूरी पीढ़ी बदलाव की मांग कर रही है। देश का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के राजनीतिक दल और जनता मिलकर इस संकट से कैसे बाहर निकलते हैं।